चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। मुनिवृंद, पर्युषण पर्व आराधक, समस्त श्रावक श्राविका गण, पर्युषण पर्व का तीसरा दिन सामयिक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज सामयिक दिवस के इस अवसर पर अखिल भारतीय तेरापंथ युग परिषद के निर्देशानुसार देश भर में स्थानीय शाखा परिषदों द्वारा अभिनव सामयिक उपक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में बृहत्तर कोलकाता की समस्त हावड़ा उपनगरीय समस्त परिषदों द्वारा मुनिशी के सानिध्य में आज अभिनव सामयिक का उपक्रम होने जा रहा है। तो अभिनव सामयिक के उपक्रम को प्रारंभ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम त्रिपदी वंदना का क्रम रहेगा। थोड़ा सा वंदन मुद्रा में बैठना पड़ेगा। वंदे आरम, वंदे गुरुवरम और वंदे सच्चम, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए हैं। ओम वंदे रिम हर, सिर झुकाएं, सिर झुकाएं, श्रीम सिर ऊपर उठाएं। रिम में सिर झुकाना है, श्रीम में सिर ऊपर उठाना है। ओम वंदे रिम गुरुवरम श्रीम सिर ऊपर उठाएं। ओम वंदे रिम सच्चम श्रीम सर ऊपर उठाएं। अपने अपने स्थान पर सुखासन में पचका कोई नहीं, पचका जगह का सही थोड़ा सा बैठ ही रहे तो थोड़ा सा व्यवस्थित और लाइन का ध्यान रखें, पंक्तिबद्धता रहे ये ध्यान रहे। लाइन अच्छे से अपने आसपास दाएं बाएं चारों तरफ से लाइन व्यवस्थित होनी चाहिए। सामयिक का प्रत्याख्यान, सामयिक का प्रत्याख्यान जिन्होंने कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए सामयिक का प्रत्याख्यान मुनिशी करवा रहे हैं। जिन्होंने सामयिक नहीं लिए हाथ जोड़ लें, सामयिक का प्रत्याख्यान करवा रहे हैं। लोगस का उच्चारण करेंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता के साथ बंद, ज्ञान मुद्रा या जिन मुद्रा का प्रयोग। लोगस उज्जोयगरे धम्म तीर्थयरे जिने हरन्ते कित्तैसं चौगीसं केवली उषभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमपहं सुपासं झिनं च चन्दपहं वन्दे सुविं च मुखरन्दं श्रीरसिद्धं सर्वासुपूज्यं च विमलवरन्दं च जिनं धम्मं सत्यं च वन्दामि। ॐ धम्म
वन्दे मुनिसुभयं नलिनं च वन्दामि विक्रमेणीं पासन्तमग्रमाणं च एवं मयेऽभिरुवा विभूयरमलामहीन च मरणा चौरीशं विजयवना तीर्थया मे प्रसीदन्तु कीर्तिमन्दिरमये जय चंदे सुनिर्मलया आयुचे स्वयं सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। लोगस का ज्ञान संपन्न। अब जप योग। अभिनव सामायिक का प्रथम योग जप योग। जप का प्रयोग करना है। ध्यान की मुद्रा में असी आउषा मंत्र का स्वर से उच्चारण करना है। अ मने अर्यन, सी मने सिद्ध, आ मने आचार्य, उ मने उपाध्याय और सा मने साधु। पंच परमेष्टि के प्रथम अक्षरों से निर्मित ये पंचाक्षरी मंत्र है। पंचाक्षरी मंत्र का जप करते समय अरंत का स्थान, चोटी का मध्य भाग, चोटी का भाग सफ़ेद रंग का ध्यान करना है। सिद्ध का स्थान भ्रुकुटियों के मध्य भाग लाल रंग का ध्यान करना है। आचार्य का स्थान कंठ का मध्य भाग पीले रंग का ध्यान करना है। और उपाध्याय का स्थान हृदय हरा रंग का ध्यान करना है। साधु का स्थान नाभि नीले रंग का ध्यान करना है। तो प्रत्येक अक्षर के उच्चारण के साथ उक्त स्थान पर उस रंग का ध्यान करने का प्रयास करें। तो थोड़ी देर में हम जप का प्रयोग करेंगे। सभी जप मुद्रा में कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता के साथ बंद। आने वाले आवाज़ न करें, इस बात का ध्यान रखें। असियाऊषा 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 असियाऊषा
जप योग का प्रयोग संपन्न। अभिनव सामयिक का दूसरा योग ध्यान योग। 10 मिनट के लिए ध्यान का प्रयोग करना है। मुनि श्री सबको ध्यान करवा रहे हैं। थोड़ा सा जगह का संकोच कर सकें तो करने का प्रयास करें। पीछे भाई लोगों को बैठने की स्थान मिलेगा। सामयिक का क्रम है, थोड़ा सा कर सकें तो। आंखें कोमलता के साथ बंद। ध्यान से पहले थोड़ा सा जगह का संकोच कर सकें तो। आंखें कोमलता के साथ बंद। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। पृष्ठ रज्जु और गर्दन सीधी रखें।
शरीर में कोई भी प्रकार का तनाव न रहे, मांसपेशियों को ढीला छोड़े, शरीर की पकड़ को छोड़े, हलन चलन बंद, प्रतिमा की भांति अडोल, पूरी स्थिरता, शिथिलता, जागरूकता। श्वास को लंबा गहरा और मन आसानी से जितना लिया जा सके ले एवं उसी रूप में छोड़े। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। श्वास लेते समय मन को नाभि पर टिकाए या नासाग्र पर टिकाए। आते जाते प्रत्येक श्वास को देखें, साथ साथ में यह भी अनुभव करें कि श्वास लेते समय पेट फूलता है और छोड़ते समय पेट सिकुड़ता है। पूर्ण जागरूकता, श्वास ले छोड़े, पूरी सजगता। केवल श्वास का अनुभव, श्वास आ रहा है, जा रहा है। प्रत्येक श्वास को जानते हुए ले, जानते हुए छोड़े। गर्दन सीधी, शांत, केवल श्वास का अनुभव। ज्ञाता दृष्टा भाव से श्वास को ले छोड़े। श्वास को लेने में जितना समय लगे उतना ही छोड़ने में लगे। गर्दन सीधी, आंखें बंद, श्वास ले छोड़े। केवल श्वास को देखें। बहुत महत्वपूर्ण यह प्रयोग है। कोई विचार आता है, आने दे, रोकने का प्रयत्न न करे, या बीच बीच में श्वास का संयम कर ले, जीभ को तालू के लगा दे।
श्वास आ रहा है, जा रहा है। श्वास ले, छोड़े। श्वास आ रहा है, जा रहा है। पूर्ण जागरूकता के साथ। ध्यान योग का प्रयोग संपन्न। अभिनव सामयिक का तीसरा योग स्वाध्याय योग। इसमें स्वाध्याय का क्रम रहेगा। स्वाध्याय के क्रम में गीत का संज्ञान या किसी तत्व विशेष की व्याख्या या उद्बोधन आदि दिए जा सकते हैं। तो मैं स्वाध्याय के योग के प्रयोग के प्रारंभ में आमंत्रित करूँगा बाल मुनि कुणाल कुमार जी को, जो सामयिक के संदर्भ में गीत का संज्ञान व उद्बोधन देंगे। बाल मुनि कुणाल। मनुष्य के चरणों में वंदन मुनि। साधना का अर्थ है संतुलन का अभ्यास। संतुलन से तात्पर्य है प्रतिकूलता व अनुकूलता में सम रहना। अनुकूलता में फूलता नहीं है, प्रतिकूलता में मुरझाता नहीं है। प्रदर्शन
आडंबर आधुनिकता की दौड़ में शामिल नहीं रहता है, भौतिक सुख सुविधाओं से परहेज रखता है और निरंतर साधना में गतिशील रहता है, वही साधना कर सकता है। साधना सिद्धि व प्रज्ञा जागरण का महत्वपूर्ण सूत्र है समता की साधना, और समता का नाम ही सामायिक है। समता नहीं होने पर हजार पदार्थ होने पर भी दुख का ही अनुभव होगा। सामायिक का अर्थ है समय में रहना, समय का एक अर्थ है आत्मा, आत्मा में रमन करना ही सामायिक है। विभाव से अटकर स्वभाव में लीन होना ही सामायिक है। सामायिक अहम से अरहम की यात्रा है, सिद्धि का सोपान है, समभाव में पुनर्वास करना ही सामायिक है। सामायिक रो सार समता भाव धर जी भाव धर, सामायिक रो सार समता भाव धर जी भाव धर, परमारथ स्यो प्यार भव जल पार कर जी पार कर, परमारथ स्यो प्यार भव जल पार कर जी पार कर, सामायिक रो सार समता भाव धर जी भाव, तन मन लीलय एक संयम साथ जुड़ जी साथ जुड़, जाग विमल विवेक ममता मोह मुड़ जी मोह मुड़, परमारथ स्यो प्यार भव जल पार कर जी पार कर, सांस सांस में जाप अंतर में चाल जी में चाल, परमेष्टि छाप गहरो गुण घाल जी गुण घाल, सामायिक रो सार समता भाव धर जी भाव धर, बरज विकथा बात रिजुता अपनाव जी अपनाव, मृदुता अति अवदात भाव शुभ सरसाव जी सरसाव, सामायिक रो सार समता भाव धर जी भाव धर, परमारथ स्यो प्यार भव जल पार कर जी पार कर, सामायिक रो सार समता भाव धर जी भाव धर। प्रेरणा प्रदान करने निवेदन। आराध्य के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, आज अभिनव समय का प्रयोग चल रहा है। समय के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता चाहता है। सफलता का
महत्वपूर्ण सूत्र है वर्तमान में जीना, राग देश से मुक्त होकर जीना, जागरूकता के साथ जीना और समता के साथ जीना। समता की साधना का नाम सामायिक है। जैन धर्म में सामायिक का बहुत बड़ा मूल्य है। जैन एकता को बल देने वाला तत्व है। सामायिक जिन शासन का उद्धार करने वाला है, 14 पूर्वों का सार है। विरति शिक्षण प्रशिक्षण देने वाला है। सामायिक अहम से अरहम की यात्रा है, असत्य से सत्य की यात्रा है, मृत्यु से अमरत्व की यात्रा है, विभाव से स्वभाव की यात्रा है, प्रदर्शन से निर्दर्शन की यात्रा है, विकास से विश्वास की यात्रा है। सामायिक अध्यात्म का पासपोर्ट है और मुक्ति का वीजा है। सर्व समस्याओं का सॉल्यूशन है। सामायिक का एक अर्थ है समता, आत्मा में रमण करना। हर व्यक्ति आत्मा में रमण नहीं कर सकता है, लेकिन जो भव्य आत्माएं हैं, जो पाप भीरु आत्माएं हैं, वो निरंतर आत्मा में रमण करने की कोशिश करता है। और जो व्यक्ति आत्मा में रमण करता है, वही व्यक्ति आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। और आत्मा का साक्षात्कार करना है तो समता की साधना करनी होगी, और समता के लिए निरंतर सामायिक की साधना करते रहो। सामायिक से आश्रम रुकता है, इंद्रिय और मन वश में रहते हैं। यह अंतर्मुखी की साधना है। सामायिक 32 दोष टालकर करनी चाहिए। 10 मन के, 10 वचन के, 12 काया के। सामायिक में कोई भी प्रकार की सावध्य प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, पापकारी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, हिंसात्मक प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। सावधम जोगम पचकामी, श्रावक के लिए सावधम जोगम पचकामी है और साधु के लिए सब्बम साधम जोगम पचकामी। आपकी सामायिक और हमारी सामायिक में अंतर है। आपकी सामायिक 48 मिनट की होती है और हमारी सामायिक आजीवन की होती है। सामायिक का अधिकारी कौन? बहुत सुंदर बताया गया है। जो समो सर्वभूतेषु तसेषु थावरेषु ये तस्य समायं होई ई केवली भाष्यम। जो सब जीवों को अपनी आत्मा के समान समझता है, तस स्थावर जीवों के प्रति समानता का भाव रखता है, उसके समायिक होती हैं। ऐसा केवली भगवान कहते हैं, ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं। समायिक क्यों करनी चाहिए? बहुत सुंदर बताया है। समता सर्वभूतेषु संयम शुभ भावना आत्र रोद्र परित्याग तद्धि समायिक व्रतम। समायिक इसलिए करना चाहिए समता के विकास के लिए, प्राणी मात्र के प्रति समता के लिए समायिक करनी चाहिए और संयम के विकास के लिए समायिक करनी चाहिए, शुभ भावना के लिए समायिक करनी चाहिए, आर्त और रुद्र ध्यान छोड़ने के लिए समायिक करनी चाहिए। गौतम स्वामी और भगवान महावीर के बीच संवाद होता है, उसमें यही बात बताई जाती है कि समायिक का क्या फल होता है। समायन बनते जीवे किंग जाने। भगवान कहते हैं सावधम जोग
वे नहीं, वो सब पाप मतलब पापकारी प्रवृत्ति का त्याग कर लेता है। सामायिक में कोई प्रकार का लेन देन नहीं होना चाहिए, सामायिक में संसार की बातें नहीं होनी चाहिए, सामायिक में चाबी भी नहीं देना, सामायिक में टीवी नहीं देखना, सामायिक में मोबाइल से बात नहीं करना। यह सब कुछ जो गुरुदेव ने जो फरमाया उसके अलावा और कोई सामायिक में यह सब प्रवृत्ति नहीं करना है। जो शुद्ध सामायिक करता है पुण्य श्रावक की तरह उसका बेड़ा पार हो जाता है। सामायिक किसकी तरह करनी चाहिए? विजय सिंह जी पटवा की तरह सामायिक करनी चाहिए, मिश्री मल्ली सुराना की तरह सामायिक करनी चाहिए, मोहनलाल जी खटेर की तरह सामायिक करनी चाहिए। ऐसे ऐसे हमारे श्रावक हुए हैं। गणपत राम जी स्वामी बाद में मुनि बने, सामायिक में थे, ध्यान कर रहे थे और सांप आता है नीचे से ऐसे ऊपर होकर ऐसे होकर चला जाता है और हलन चलन कुछ नहीं। जसोल के हुए हमारे मुनि गणेश मल्ली स्वामी, वो गृह जीवन में थे और सांप आया और शरीर पर चढ़कर वापिस चला गया, हलन चलन नहीं। और आज तो एक चिंटी आ जाती है, कॉकरेज आ जाता है, हाय मां, जैसे कोई शेर आ गया हो। सामायिक में समता जरूरी है। जितनी ज्यादा सामायिक में समता होगी उतनी आत्मा का विकास होगा। और जो सामायिक में निरत रहता है, निरंतर सामायिक करता है, अभय का विकास करता है, समन्वय का विकास करता है, आत्मोत्कर्ष का विकास करता है। कुछ लोग कहते हैं सामायिक में मन नहीं लगता है इसलिए हम सामायिक नहीं करते हैं, ये उनकी भूल है। सामायिक कितने योग से करते हैं? 2 करण 3 योग से करते हैं। करोने कराउने, मन से, वचन से, काया से। योग का मतलब है प्रवृत्ति और करण का मतलब है परिणाम, करना, कराना, अनुमोदन। तो आप ऐसा करो, 3 योग को एक एक को 33 नंबर दे दो। काया को 33, वचन को 33 और मन को 33। इतना मुझे विश्वास है। अभी 6ठा आरा नहीं है, 5वां आरा है। सामायिक करके बैठे हैं, आपको कोई मारकर भी चला जाए, आपका नुकसान करके भी चला जाए, तो भी आप काया से कोई हिंसात्मक प्रवृत्ति सामान्यतया नहीं करेंगे। तो आप हिंसात्मक प्रवृत्ति नहीं की तो 33 नंबर आपको मिल गए, ऐसे ही आप पास हो गए। फिर आप वचन से भी कुछ नहीं बोलोगे, मन में तो आ रहा है जैसे ही मेरी सामायिक पूरी होगी उसकी 12 बजा दूंगा, 13 नहीं 12 बजा दूंगा, लेकिन वचन से भी आप कुछ नहीं बोलोगे। और 33 और 33 कितने हुए? फर्स्ट डिवीजन पास हो गए। और फिर क्या चाहिए आपको? अब बात है मन की। मन के 33 नंबर है। कभी न कभी आपका मन भी लगेगा, 10-20% मन लग गया तो विशेष योग्यता आपको प्राप्त होगी। फिर आपको क्या चाहिए? इसलिए कभी सामायिक नहीं करना। ये जो सोच है ये सही नहीं है। सामायिक हमेशा करना। कुछ लोग कहते हैं महाराज जो सामायिक करते हैं उनके हालचाल हम जानते हैं। मेरी माँ रोजाना 5 सामायिक करती है, वही घोड़ा वही मैदान। और मैं तो भावना भाता हूं कि मेरी माँ आपके ठिकाने में रहे, घर में शांति रहेगी। ये जो अवधारणा है इस पर भी बहनों को भाइयों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैं निरंतर सामायिक करी हूं, फिर भी मेरे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? वृत्तियों में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? आदतों में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, हमारे कर्म इतने सघन है, इनको तोड़ने में टाइम लगेगा। जैसे भैंस है, भैंस जब तक पानी में रहती है तब तक तो उसको शांति रहती नहीं, फिर बाद में उसका स्वभाव क्या आप सब जानते हैं, वो कीचड़ है आदि है, ऐसी करती रहती है। लेकिन जब तक आप सामायिक में है तब तक तो शांति है। 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा शांति है। फिर आप अशांति में आ गए तो वापिस क्या करो? शांति के लिए सामायिक कर लो। आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते थे सामायिक के बारे में, उससे पहले फरमाते थे आप भोजन करते हैं, भोजन में कितना समय लगता है? 15 मिनट 20 मिनट भोजन में समय लगता होगा। तो आप वापिस 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा नहीं खाते हैं। 15 मिनट भोजन लगता है, 5 घंटा नहीं खाते हैं, तो सामायिक में कितना मिनट लगता है? 48 मिनट लगता है। तो कम से कम
8-10 घंटा गुस्सा नहीं करना चाहिए। और जब ये यमराज आए, मेहमान आ जाए, देवता आ जाए, समाई करके बैठ जाओ, ये समाधान हो जाएगा। और समाई 48 मिनट की क्यों होती है? जो छद्मस्त है, उसके विचार है, वो 48 मिनट से ज़्यादा स्थिर नहीं रह सकते हैं उत्कृष्ट में, इसलिए समय का कालमान 48 मिनट है। और ऐसे एक रूपता की दृष्टि से अब कई चीजें ऐसी हैं आगमों में नहीं है। अब प्रतिक्रमण का कालमान 48 मिनट का रखा है, नवकाशी का कालमान 48 मिनट का रखा, लेकिन आगमों में नहीं है। लेकिन एक रूपता की दृष्टि से समय का कालमान भी 48 मिनट का, 5 मिनट समय की वो भी क्षमता की साधना की, वो भी समय के एक रूपता की दृष्टि से समय का कालमान 48 मिनट का है। और मजे की बात, 48 का उल्टा क्या होता है? 84। जो समाई करता है 84 के चक्कर से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो जाता है। इसलिए समाई का बहुत बड़ा महत्व है। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को समाई करनी चाहिए। और समाई का लाभ है समता का विकास, अपूर्ण निर्जरा, विरति के नजदीक अभय का विकास। ये सब समाई 12 व्रतों में 9वां व्रत कौन सा है? समायिक है। ये शिक्षा व्रत भी कह सकते हैं। और हाँ, शिक्षा व्रत ये समायिक है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को समायिक करनी चाहिए और शिक्षा स्वीकार करनी चाहिए। और ऐसा भी कहा जाता है समायिक के 3 रूप बनते हैं: मानसिक संतुलन की साधना, योगों के सामंजस्य की साधना, विधायक भावों का विकास। अब लास्ट में यही है, समायिक किस लिए करना? समायिक पुरस्कार के लिए नहीं करना है, प्रकाश के लिए करना है। समायिक विकार के लिए नहीं करना है, विश्वास के लिए करना है। और समायिक संसार के लिए नहीं करना है, संन्यास के लिए करना है। और समायिक प्रदर्शन के लिए नहीं, निर्दर्शन के लिए करना है। और जो समायिक के वेश में बैठा रहता है तो उसके भीतर में साधुता का भाव प्रकट होता है। आचार्य महासंबंधी फरमाते हैं, कोई व्यक्ति समाई करके बैठा 2-3 समाई करता है, समाई के वेश में है, गणवेश में है, तो साधुता का भाव प्रकट होता है। इसलिए निरंतर समाई करनी चाहिए। समाई में गणवेश का भी अपना मूल्य होता है। मुंहपति, चद्दर, आसन और पूंजनी का होना जरूरी है। सामान्यतः ये भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, कोई जीव जंतु आ जाए तो आप क्या करोगे? पूंजनी से इधर उधर दूर कर सकते हैं ये भी। और आप यदि समाई करके बैठे हो या आपके मुंहपति बांधी हुई है, चदर ओढ़ी हुई है, तो पुलिस वाला भी आपके हाथ नहीं लगा सकता है। क्यों? धार्मिक क्रिया में बैठे हो। जब मैं मुनि जीवनमली स्वामी के दर्शन करने के लिए टापरा गया, दिनेश मुनि का गांव टापरा नहीं, टापरा दर्शन करने के लिए गया और वहां मुझे वैराग्य हो गया, दीक्षा का भाव जग गया। और मेरी संसार पक्ष से माँ ने कहा, बेटा घर चलो। मैंने कहा, इतनी दिन तुमने सेवा की, अब मैं सेवा करूंगा। और मैंने 15 दिन तक घर जाने का त्याग कर दिया है। संतों ने त्याग करा दिया, संतों ने भी नहीं पूछा, संतों ने त्याग करा दिया। अब माँ की धड़कन तेज होगी, संसार पक्षी माँ की मोह होता है, ममता होती है। घर आई, मेरे संसार पक्षी काका और मामा के सामने बात रखी, ऐसी बात है। तो दूसरे दिन वो आए काका और मामा संसार पक्षी और बोले, घर चलो नहीं तो पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस को बुलाते हैं। और योग की बात है, उसमें कुछ जानता नहीं था, समझता नहीं था। तत्काल मैंने मुंहपत्ती लगा दी। मैंने कहा, समायिक है, समायिक में पुलिस वाले हाथ नहीं लगा सकते हैं। मतलब एक खाली मतलब देश का इतना बड़ा महत्व है, तो आप शुद्ध समाई करोगे तो कितना लाभ होगा। पंजाब में गिद्दड़वाड़ा एक गांव है, वहां का एक आदमी बस से यात्रा करा था, 18,000 रुपये थे। आज से 7 साल पुरानी संभव से घटना है। और बस को लूटने के लिए डाकू आ गए। अब उसने सोचा, गया 18,000 रुपये गए, एक एक को लूट रहे हैं। तो इसका नंबर आता है भाई का, उसके पास में पूंजनी और मुंहपत्ती थी। और पूंजनी मुंहपत्ती या तो लगा दी और पूंजनी को ऐसे करता है, पूंजनी मुंहपत्ती को ऐसे करता है। तो जो डाकू था, वो डाकू जैन साधुओं को देखा हुआ था। तो ये जैन साधुओं को देखा हुआ था। तत्काल वो बोला, ये मुंहपट्टी वाले अच्छे होते हैं, मुंहपट्टी वाले अच्छे होते हैं। और उसको छोड़ दिया, बाकी को लूट कर चले गए। अब बोलो आप, एक जगह चोर आ गए घर में, और सेठ परिवार छोटा था, कुछ कर नहीं सकता। तत्काल सेठ समझ गया काका आ गया है,
अब हमारे हाथ की बात कुछ नहीं है, सबको इशारा किया मुंह पत्ती बांध दो, चदर ओढ़ लो, समय कर लो, नमो अहंतान का जाप शुरू कर दिया। और चोरों ने सोचा यहाँ तो सब फकीर ही फकीर है, सब साधु साधु है, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, और सब चले गए। तो समय का कितना बड़ा महत्व है। शुद्ध समय करो, भावना के साथ समय करो। और मैं बार बार छोटी सी बात भी कहता हूँ, एक सासू जी समय करके बैठे, एक बुढ़िया समय करके बैठी। पुराने समय में 5-7 समय कर लेते थे, एक साथ में आज भी करते हैं, समय में समय भी पचक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, नियम के अनुसार। अब वो सुबह सुबह मेहमान आ गए, घर में नई बीननी थी, समझदार थी। अब मेहमान आ गए और मेहमान को वापिस जल्दी जाना था, 12 बजे जाना था, और 11:30 बजे उनको जाना, 12 बजे गाड़ी थी, 11 बजे जाएंगे तो वो टाइम से पहुंचेंगे। और भोजन कराना, सासू के समाई, सासू बहू को देखती हैं, बहू सासू को देखती हैं, और सासू के मन में आया इसमें अकल नहीं है, ये मेहमान भूखे चले गए तो मेरी घर की हल्की लगेगी, इज्जत जाएगी। पुराने समय में बहुत बड़ा महत्व था, मेहमान आते भूखा नहीं जाए, ये भावना बातें थे, मेहमान आए हम भोजन करें। अब ये भावना बातें, मेहमान जाए हम भोजन करें, समय समय की बात। एक जगह तो करवा दिया, हम आ रहे हैं, भाई इतनी होशियार निकली, घर के ताला लगाकर चली गई, मेहमान बेचारे देखते रह गए। तो अब वो क्या करें। अब सासू जी का दिल जल रहा, बहू बेचारी सब कुछ करने के लिए तैयार है, उसको क्या करना वो पता नहीं। कि मेहमान भी तरह तरह के होते हैं, एक तो पियर वाले होते हैं, ससुराल वाले होते हैं, कोई फोगटिया मेहमान भी होते हैं, कोई रोकड़िया मेहमान भी होते हैं। तो किसको कैसे भोजन कराना। अब सासू जी ने ली हाथ में मारा, बहू में तो अकल है नहीं, करती हल्की लगाएगी, ली हाथ में मारा, अरिहंतरो शरण हो, अरिहंतरो शरण हो, अरिहंतरो शरण हो, सिरो पूरी करण हो, अरिहंतरो शरण हो। और इतने में वो समझदार तो थी, पढ़ी लिखी थी, और भोजन बनाने वाली भी थी, और तत्काल सिरो पूरी की, भोजन करा, रवाना हो गया, रवाना कर दिया। और थोड़े दिन के बाद में पानी आ गया। पुराने समय में पानी की बहुत किल्लत रहती थी, आज भी कई जगह पानी की किल्लत रहती है। अब बेचारी वो ढूंढ रही है, वो पानी छानने वाला गन्ना बोलते नहीं, वो मिल नहीं रहा है। अब आधा 1 घंटा हो गया, 1 घंटा अवशेष रहा पानी का, पानी चला गया तो वापिस 10 दिन पानी आने वाला नहीं, कैन के कितने पैसे लगते हैं। और सासू जी ने सोचा क्या करें, ली हाथ में मारा, अरिहंतरो शरण हो, अरिहंतरो शरण हो, अरिहंतरो शरण हो, खूंटी पड़ियो गरण हो, अरिहंतरो शरण। बस गन्ना ले लिया, पानी छान लिया, काम हो गया। ये तो ठीक है। अब बहू के मन में प्रतिक्रिया हुई कि समाई तो मेरे पियर में भी होती है, ऐसी समाई कभी नहीं देखी। तो इसलिए ये ध्यान रखना है, समाई का में सावधानी ये रखना है, कोई भी संसार की प्रवृत्ति नहीं करना है। और संसार की प्रवृत्ति करने का मतलब है असत भाव में जाना, अशुभ भाव में जाना। और हम तपस्या किस लिए करते हैं, समय किस लिए करते हैं, धर्म आराधना किस लिए करते हैं, आत्मा की शुद्धि के लिए करते हैं। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन ये धर्म ध्यान में समय की साधना करे। और जो समय की साधना करता है वह संयम व्रत की बाण की जैसा उनका एक रूप हो जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को समय की साधना। और लास्ट में त्रिगुप्ति की अभिनव सामयिक का चौथा योग त्रिगुप्ति साधना प्रयोग। इसमें 3 गुप्ती की साधना करना है, मुनि जी आपको प्रयोग करा रहे हैं। 3 मिनट के लिए त्रिगुप्ती साधना का प्रयोग, उसके बाद परमेष्टि वंदना होगी। आंखें कोमलता के साथ बंद, इसमें मन में सोचे नहीं, वचन से बोले नहीं, और शरीर से हिले डुले नहीं। काय गुप्ती की भी साधना, वचन गुप्ती की भी साधना, मन गुप्ती की भी साधना। गुप्ती मतलब गोपन करना, असत प्रवृत्ति को रोकना, प्रवृत्ति को रोकना। हलन चलन बंद,
न सोचना, न बोलना, न हिलना डुलना, पूर्ण सजगता। ओम शांति, ओम शांति। परमेष्टि वंदना का संगान करेंगे। वंदनानंद पुलकित विनयन करो मैं करूं एकलय हो एक रस हो जने जयालोक से भासित स्वयं संबोध धर्म तीर्थंकर शुभंकर वीतराग विशुद्ध घरि प्रतिष्ठान
साधना के शांत शांतिमय वैराग्यमय आनंदमय आत्मस्थ है वासना से विरत आकृति सहज परम प्रसन्न है साधना धन साधु अंतर भाव में आसन्न है वंदनानंद पुलकित विनय नत हो मैं करूं एक लय हो एक रस हो भाव तन्मयता करूं भाव तन्मयता करूं। अभिनव सामायिक का क्रम लगभग संपन्नता की ओर है। एक बार त्रिपदी वंदना करेंगे। जो लोग कर सकते हैं वो त्रिपदी वंदना वंदना की मुद्रा में दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, वंदना की मुद्रा में दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। ओम वंदे ह्रीं आरहं, सिर झुकाएं, श्रीं सिर ऊपर उठाएं। ओम वंदे ह्रीं गुरुवरं, श्रीं सिर ऊपर उठाएं। ओम वंदे ह्रीं साचं, श्रीं सिर ऊपर उठाएं। अभिनव सामायिक का कार्यक्रम संपन्न होता है। अभिनव सामायिक का अनुष्ठान संपन्न होता है। सामायिक आलोचना पाठ दिया हुआ है। जिन लोगों ने सामायिक ली थी, जब सामायिक का प्रत्याहार कराया था, उन लोगों की सामायिक आ गई है। सामायिक का पाठ का सामूहिक उच्चारण कर देता हूँ। नौवें सामायिक व्रत में जो कोई अतिचार दोष लगा हो तो मैं उसकी आलोचना करता हूँ। जो सामायिक पाठ लिए हैं उनके लिए मन की सावधि प्रवृत्ति की हो, वचन की सावधि प्रवृत्ति की हो, शरीर की सावधि प्रवृत्ति की हो, सामायिक के नियमों का पूरा पालन न किया हो, अवधि से पहले सामायिक को पूरा किया हो, एक मुहूर्त 48 मिनट में तस् मिच्छामि दुक्कड़म, इनसे लगे मेरे पाप मिथ्या और निष्फल हो, तस् मिच्छामि दुक्कड़म का उच्चारण करें। अभिनव सामायिक का क्रम संपन्न होता है।